जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कोटि कोटि अभिनंदन इस ज्ञान चर्चा में आपके जुड़ने के लिए। आज हम आपके लिए बड़ा ही उत्तम और हमारे जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रश्न प्राप्त हुए उनमें से एक प्रश्न हमने छांट कर उसका उत्तर आज आपके लिए लेकर आए हैं। और वो प्रश्न क्या है कि चौराहे पर, सड़क के चौराहे पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट क्यों होते हैं और वहीं पर भूत प्रेत का साया क्यों होता है, या इस तरह की कौन कौन सी किंवदंतियाँ हैं या समाज में प्रचलित ऐसी बातें क्यों फैलाई जाती हैं। आज हम देवी जी से यही प्रश्न पूछ रहे हैं और आपके लिए बड़ा ही मधुर, उत्तम और अच्छी प्रकार से जो सरल से सरल इसका जवाब होगा वो आपके लिए लेकर आई हैं। देवी जी बताइए कि चौराहे पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट क्यों होते हैं। जय श्री राम। आप कभी भी देखना, जब कोई चौराहा होता है वहाँ पर काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे वहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट, थोड़ा सा तेज आवाज़ में बात करें ताकि वॉल्यूम की समस्या ना आए। हाँ, जहाँ आप चौराहे पे देखोगे वहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि चार तरफ से व्हीकल आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कोई ध्यान नहीं देता है, धीरे धीरे वहाँ पर जो मौतें हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं और वो आत्माएं वहीं पर वास करना शुरू कर देती हैं। और उनमें एक भावना हो जाती है कि हम 2 से 4 हों, 4 से 8 हों। तो धीरे धीरे वहाँ से गुजरने वाले व्यक्तियों को डराकर कभी किसी रूप में दिख जाएंगे तो एकदम वो ब्रेक लगाएंगे, सीधा उनकी गाड़ी पलट जाती है। और आप कभी भी देखना कि चौराहे पर काफ़ी जो तांत्रिक है वो भोग रख के आते हैं। कुछ सात्विक भोग भी रखे जाते हैं माता चौराहे वाली के, पर कुछ तांत्रिक वहाँ पर भोग रखते हैं। और जिस वजह से भी वहाँ पर जो बुरी आत्माएं खड़ी हो जाती हैं और जो सबसे पहले व्हीकल आता है उसको व्यक्ति को ग्रहण करने के लिए वो उसका एक्सीडेंट करवा देते हैं। इसलिए बहुत सारे चौराहों पर ज़्यादा एक्सीडेंट होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर, भैरव जी का, माता जी का मंदिर बना दिया जाता है, ताकि माता भैरव जो देवी देवता हैं वो उनको संभाल सके, उन आत्माओं को शांत रखें और उनको अपना परिवार बढ़ाने से मना करें। क्योंकि इन आत्माओं के अंदर भी ये होता है कि ये एक से ज़्यादा, और इनको ये रहता है कि हम और अपनी संख्या बढ़ाएं, तो ये दूसरे व्यक्तियों को मारना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप कभी भी घर से बाहर निकलते हो तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। भगवान को प्रणाम करके निकलें और मीठा खाकर बहुत ही कम निकलना चाहिए। और अगर कोई चीज़ चौराहे पर रखी है तो उसको देखें, कोई प्रतिक्रिया ना करें। क्योंकि कई बार हम जब नेगेटिव थॉट लेके आते हैं, अगर देखो क्या पता कि वहाँ पर माता चौराहे वाली का भोग रखा है और आपने बड़ा बुरी तरीके से कहा कि ये तो टूना कर रखा है, ये कुछ है, तो उसी टाइम वो आपके साथ विकराल रूप में आपके साथ हो जाएंगी, आपको कष्ट देंगी। क्योंकि कई चीज़ें चौराहे पर ऐसी होती हैं जो गुस्सा भी बहुत जल्दी होती हैं। और कई बार आपका जैसे चौराहे पर जो चीज़ें रखी है अगर उन पर पैर आ जाता है तो उससे भी उनको क्रोधित आ जाता है और वो आपके साथ हो लेती हैं। तो हमें देख कर चलना चाहिए। यदि हमारा पैर उनके भोग पर आ जाता है तो उससे वो रुष्ट होकर के हमारे को तंग करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, आगे बताएं। हाँ, तो आप ये कभी भी देखें कि कई चौराहे तो इतने खतरनाक माने जाते हैं कि हफ्ते में एक मृत्यु हो जाती है। तो वो ऐसे चौराहों पर स्पेशल वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं या शहरी लोग हैं पूजा करवाते हैं, किसी देव की स्थापना देते हैं। क्योंकि उनको भी बुरा लगता है कि यहाँ पर बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है और जो वहाँ पर मर रहे हैं उनकी योनि बुरी से बुरी हो जाती है। क्योंकि वहाँ पर पहले से बहुत प्रेत है और वो भी बुरे प्रेत बन जाते हैं आते ही। नहीं तो सारे प्रेत ज़रूरी नहीं है आपको कष्ट देने के लिए होते हैं। जैसे आप अपने घर में भी देखते हो, कुछ ऐसे अच्छे प्रेत भी होते हैं कि आपको वो प्रेत ना होकर आप उनको अपने पूर्वज भी कह सकते हो, या जिनकी आप पूजा करते हो वो देव योनि में चले जाते हैं, वो आपका साथ देते हैं। जैसे एक बार एक महिला मेरे पास आई, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि उनके घर में कभी भी कोई दुर्घटना होती है, जैसे घर में जैसे कोई जानवर है बीमार हो रहा है तो उनके पति एक्सीडेंट हो जाता है कि वो गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनके घर में
उनकी एक जो लेडीज़ थी वो सड़क दुर्घटना में एक्सपायर हो गई थी। अच्छा जी। हाँ, तो वो उनको हरदम दिखाई देती थी। जब दिखाई देती थी जब उनके घर में कुछ बुरा होने वाला होता। तो ये सांकेतिक भाषा के रूप में वो पहले ही सुझा देती थी। देखो, फिर मैंने उनको देखकर बताया कि ऐसा नहीं है कि वो आपके बुरे में ही आती है आपके पास। वो क्या होता है कि वो देखती है कि ये मेरे बच्चे हैं और मेरी पूजा भी करते हैं और भगवान से मेरे लिए प्रार्थना भी करते हैं। तो जब भी उसको ये लगता कि घर में कुछ ऐसी दुर्घटना होने वाली है जिससे भारी नुकसान होने वाला है, तो वो आकर दर्शन देकर जाती और बता के जाती कि कुछ होने वाला है। पर वो उल्टा ये सोचते कि आज दिख गई है, वो डर के मारे वो घबरा जाते। तो मैंने उनको उपाय बताया कि जब भी कुछ आपको ऐसा दिखाई दे तो सुबह उठते ही सबसे पहले आपके जो पितर हैं उनके कुछ पैसे वार के रखो, आपके कुल देवता हैं उनका रखो और भगवान से प्रार्थना करो कि ये जो कठिनाई मेरे जीवन में आई है वो नुकसान तो करेगी पर उसका परसेंटेज कुछ कम हो जाए। तो इस तरह से ये उपाय आप करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो व्यक्ति अपने घर परिवार के अंदर किसी व्यक्ति का जो संकट होता है उसको मिटाने के लिए भी उनके सिर से वार कर कुछ सैनक वगैरह भी चौराहे पर रख देते हैं, तो क्या वो भी हमें तंग कर सकती हैं? हाँ, जैसे अगर किसी के घर में संकट है, कोई प्रेत आ गया है कहीं से और उनके ऊपर से वार के आप देखो, ये वार के रखना है, ये तो आपको किसी से पूछ कर ही रखना है, बिना पूछे ना रखें। अगर किसी ने बताया और आपके रखाए हो और उस जगह से कोई व्यक्ति गुजरे और उसका पैर उस भोग पर आ जाए तो उसके साथ होएगी। वैसे आप चाहे वहाँ से गुजरते रहो, कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे रोड पर जाते समय साइकिल है, स्कूटर है, कार है, अगर हमारा पहिया भी उसके ऊपर से चला जाता है तो जाने अनजाने में वो जो दूसरी शक्तियां हैं जिन्हें हम ऊपरी पराई कहते हैं, क्या वो तभी भी टायर जाने से भी हमारे को कष्ट पहुंचा सकती हैं? देखो, क्या होता है कि ये हमारे शरीर के ऊपर होता है और हमारे घर में कितनी पॉजिटिविटी है। अब जैसे कईयों का, मैंने बहुत लोगों का ये सुना है कि वो उधर से गुजरे, उनकी गाड़ी गुजरी और जो भोग था उसके ऊपर के गए जो सैनक थी, तो वो गाड़ी में देखो एक व्यक्ति तो बैठा नहीं होता है, गाड़ी में कई सारे होते हैं। जो सबसे कम पॉजिटिविटी वाला होता है या जिसका कहते हैं मुँह खून मीठा होता है, उसको पकड़ लेती है। अगर उस गाड़ी में ऐसे व्यक्ति बैठे हैं, या आप कभी भी देखें ना, गाड़ी में भगवान की मूर्ति क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि कोई भी नेगेटिविटी उसके अंदर ना आए और अंदर बैठे वाले व्यक्तियों को ना सताए। ज़रूरी नहीं है वो आपके साथ हो सके। आपके पितर इतने अच्छे हैं, वो एकदम देखकर उसको भगा देंगे। आप किसी देवता की पूजा करते हो, जैसे कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो जैसे ही हनुमान जी देखेंगे कि ये चीज़ बुरी इसके साथ आ रही है तो वो उसको एकदम भगा देंगे। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें आपको कष्ट दें। ये किसी किसी को कष्ट देती हैं क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो पूजा पाठ नहीं करती है, वो विज्ञान को मानती है। तो विज्ञान में पूजा पाठ के लिए कुछ महत्व नहीं रहे, फिर वो ये बाद में जब कष्ट भोगते हैं तब वो इस चीज़ की तरफ चलते हैं। तो आज देखिए, बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आपके लिए इस ज्ञान चर्चा में कई बातों का खुलासा करते हुए देवी जी ने बताया है कि जो चौराहे पर अलग अलग प्रकार से सैनक दी जाती है या तांत्रिकों के द्वारा भोग दिया जाता है चौराहे वाली माता को, तो उसको यदि आप लांग देते हैं या पैर उस पर आ जाता है या साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार का टायर उसके ऊपर से चला जाता है, तो उससे आप बचें, क्योंकि उससे वो रुष्ट हो सकते हैं और आपके लिए कष्ट परेशानियों का माहौल बन सकता है। ऐसी अनेक जानकारियां समय समय पर आपके लिए लाई जाती हैं बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर, इसलिए आप बने रहें हमारे चैनल पर। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो इसे ज़रूर करें, क्योंकि एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा सरल उपाय हम ला सकते हैं शास्त्रों की रीति के अनुसार, वो आपके जीवन को धन लाभ और स्वास्थ्य लाभ से भरने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। तो वह नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल बटन जरूर दबाएं। जय श्री राम, जय श्री श्याम। आपके जीवन में मधुरता भरता रहे, भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे।
जय श्री राम।